फ्रेंच पायलट डिडियर डेलसला पहले ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट के पास हेलीकॉप्टर उतारा। दोस्तों, अगर फ्रेंच पायलट ने वहां हेलीकॉप्टर उतारा, इसके पीछे कई साल की ट्रेनिंग और उड़ान का रियाज शामिल है। कई साल की प्लानिंग और एवरेस्ट के मौसमी बदलाव की पूरी स्टडी करने के बाद ही वो एक बार सफल हो पाए थे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट तक क्यों एरोप्लेन्स नहीं उड़ सकती? इन्हें क्यों फ्लाई जोन में रखा गया है? इसके पीछे की वजह क्या है? ये सवाल आपके दिमाग में भी आ रहा हो कि दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत पर चढ़ने के लिए लोग जद्दोजहद क्यों करते हैं? ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई आदमी आराम से प्लेन पर उड़कर जाए और माउंट एवरेस्ट पर लैंड कर जाए। यह सबसे आसान काम होगा, लेकिन ऐसा क्यों नहीं है? फ्रांस के एक शख्स को छोड़ दें तो आज तक ऐसी आजमाइश किसी ने नहीं की जो प्लेन उड़ा कर जाएं और सीधा माउंट एवरेस्ट पर उतरें। 14 मई 2005 को फ्रांस के टेस्ट हेलीकॉप्टर पायलट ने यानी कि डिडियर डेलसला ने ऐसी कोशिश की थी। उसके बाद आज तक किसी ने यह काम करने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि उन्हें पता है कि कामयाबी के नाम पर उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। फ्रेंच पायलट डिडियर डेलसला ने अगर कोशिश की और वे हेलीकॉप्टर उतार पाए तो उसके पीछे कई सालों की ट्रेनिंग, मेहनत, उड़ान का रियाज शामिल था। कई सालों की प्लानिंग और एवरेस्ट के मौसमी बदलाव की पूरी स्टडी उन्होंने की थी। दोस्तों, ऐसा क्यों है कि इसके ऊपर से एरोप्लेन नहीं उड़ाया जा सकता? ये मिस्ट्री क्या है? एक्सपर्ट्स बताते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी तक विमान नहीं उड़ाने के पीछे कई वजहें हैं। सबसे बड़ी वजह है एवरेस्ट का बेहद खराब मौसम। तूफानी हवाएं हमेशा यहाँ चलती रहती हैं और हवा का तापमान शरीर गला देने वाला होता है। माउंट एवरेस्ट का तापमान 0 से बहुत नीचे जाता है। ऐसे में कोई विमान या उसका पायलट कैसे यहाँ टिक पाएगा? लोग चाहकर भी इसकी कोशिश नहीं करते। क्या पता लौट कर आए या ना आए। दुनिया में कमर्शियल जेट उड़ाने वाले बड़े बड़े धुरंधर पायलट भी एवरेस्ट पर विमान ले जाने की हिम्मत नहीं करते। इन पायलट को पता है कि इतनी ऊंचाई और बेहद खतरनाक चोटियों तक विमान उड़ाने का अंजाम कितना भयावह हो सकता है। तो चलिए जानते हैं वजह। टिम मॉर्गन नाम के एक कमर्शियल पायलट ने कोरा पर लिखा है कि कोई भी विमान 40,000 फीट से ऊपर तक नहीं उड़ान भर सकता। इस हिसाब से देखें तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 29,031.69 फीट है। ऐसे में विमान आसानी से माउंट एवरेस्ट तक उड़ सकते हैं, लेकिन एवरेस्ट के लिए फ्लाइट का रूट इतना खतरनाक है कि मौसम इतनी तेजी से इसमें बदलता है, जलवायु इतना घातक है कि फ्लाइट वहां से ले जाना मुमकिन जान नहीं पड़ता। जेम्स डूडेन बताते हैं कि दुनिया में विमानों की उड़ान के लिए रूट L888 सबसे ज्यादा टेक्निकल माना जाता है। इस रूट पर विमान ले जाने के लिए तकनीकी कुशलता चाहिए। यह रूट माउंट एवरेस्ट के क्षेत्र को पार करता है। प्लेन क्रैश होगा अंतिम विकल्प। डूडेन बताते हैं कि अचानक एक इंजन खराब हो जाए तो विमान तेजी से नीचे आएगा, क्योंकि ज्यादातर प्लेन एक इंजन पर बेहद ऊंचाई पर नहीं उठ पाते। ऐसे में विमान 30 से 40 सेकंड में ही 25,000 फीट तक नीचे आ जाएंगे। हिमालयी क्षेत्र में ज्यादातर चोटियां 25,000 फीट से ऊंची हैं। ऐसे में पायलट को सुरक्षित तरीके से विमान को उतार लेने की क्षमता होनी चाहिए और उसी हिसाब से रणनीति बनानी चाहिए। एक इंजन खराब हो जाए तो विमान नीचे आएगा और हो सकता है कि वह L888 रूट से बाहर हो जाए। एयरक्राफ्ट में 20 मिनट का ऑक्सीजन होता है। अगर प्लेन का केबिन प्रेशर नीचे चला जाए तो विमान को उस ऊंचाई पर ले जाना पड़ेगा जहां सांस लेने लायक ऑक्सीजन मिल सके। इसे ड्रिफ्ट डाउन प्रोसीजर कहते हैं। ऐसा तभी होगा जब विमान को किसी नजदीकी पहाड़ की चोटी पर क्रैश कराया जाए या किसी भी प्रकार से सही निर्णय नहीं हो सकता, और इस वजह से इस जगह पर प्लेन कभी भी नहीं उड़ते। दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं कि सबसे बीहड़ इलाकों में इस धरती के माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, वहाँ का मौसम और वहाँ कोई भी निर्माण अच्छी तरीके से अभी तक नहीं हो पाया है, और वहाँ कई बार तो ये भी कहा गया है कि रेडार सिस्टम काम नहीं करता, कनेक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। अभी हाल ही के दिनों में माउंट एवरेस्ट के कुछ हिस्सों तक टेलीकम्युनिकेशन टावर्स लगाए गए हैं, लेकिन अभी भी पूरी तरह से यहाँ टेलीकम्युनिकेशन का विकास नहीं हुआ है, जिस वजह से प्लेन्स को बहुत ज्यादा दिक्कत होगी अगर वो इस रूट से उड़ें। वैसे कई लोग ऐसा मानते हैं कि यहाँ एलियंस हैं, इस वजह से यहाँ प्लेन नहीं उड़ते, लेकिन ये टेक्निकल वजहें जो जानी जाती है वो मैंने आपको बताई। आपको कैसी लगी आज की ये वीडियो आप कमेंट करके बताइए, और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।